आज हम इस वीडियो में शिक्षा पोर्टल पर बच्चों की प्रोफाइल का अपडेशन करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने मोबाइल से किस तरह से अपने छात्र छात्राओं का प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा पोर्टल हमने जो भी ब्राउज़र हम ले रहे हैं उसको यहाँ पर एड्रेस नोट कर दिया, shikshaportal.mp.gov.in। अब इसके बाद में अगर हम अपने ब्राउज़र को यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स दिए गए, 3 डॉट्स, यहाँ पर इसको टच करके ओपन करेंगे तो एक स्क्रॉल टाइप का मेनू ओपन होगा जिसमें आप डेस्कटॉप साइट ओपन कर लें। डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को चुन लें। ऐसा करने पर आपका मोबाइल जो है वह कंप्यूटर मॉनिटर की तरह कार्य करने लगेगा। अब इसके बाद में आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और इसके बाद में यूज़र आईडी के बाद में आप अपना पासवर्ड यहाँ पर डालें। फिर पासवर्ड के बाद में यहाँ जो कैप्चा आया है उस कैप्चा को आप डालने के बाद में, लिखने के बाद में यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुलकर आएगा जिसमें आप यहाँ पर जो दिया गया है स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट सेलेक्ट होने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा ऑप्शन स्टूडेंट प्रोफाइल, होम, स्टूडेंट प्रोफाइल, एनएसपी, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट्स, फूड सिक्योरिटी अलाउंस। तो यहाँ पर जो ये हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल लिखा हुआ है इस ऑप्शन को आप चूज़ करें। इस ऑप्शन को जब आप स्क्रॉल करेंगे, चूज़ करेंगे तो इसके बाद में यहाँ पर आपको नया पेज खुलेगा जिसमें आप अपडेट प्रोफाइल दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन आएगा उसको चुन सकते हैं। इसको चुनने के बाद जब आप अगले पेज पर जाएंगे तो नया पेज जो खुलेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ष को चुनना होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी और दिए गए बॉक्स में कैप्चा को भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर शो आउट द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट करते हैं, शो ड्रॉप्ड प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, इस बटन पर क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपको नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज पर अब आप यहाँ 2022-23 ईयर को चुन सकते हैं और इस डॉट को चूज़ कर सकते हैं। इसे चूज़ करने के बाद आपको फिर नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर दो 2022-23 बच्चे की आईडी और इसके बाद में यहाँ पर एडिट प्रोफाइल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पेज फिर आपका एक ओपन होगा और बच्चे का पूरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे हम किसी बच्चे की ये प्रोफाइल देख रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी क्लास 6 है, इसका नाम दिया है, इसके फादर्स का नाम दिया है, व्यवसाय दिया है, मदर्स नेम है, परिवार की वार्षिक आय ये भरी जाना है। इसके बाद में माता का व्यवसाय, ये सभी जानकारी आप भरें। इसके धर्म को भरें, जाति को भरें। अगर इसका डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो वह यहाँ पर नोट कर दें और अगर ना हो तो 00 कर दें। अगर यह एसटी जनजाति का होगा तो यहाँ अगर भारिया या विशेष जनजाति, पिछड़ी जनजाति से
कनेक्टेड होने पर उस छात्र की वह जनजाति चुन ली जाए और ऐसा ना होने पर नॉट पीटीजी चुना जाए। इसके बाद में क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? हाँ। अगर बच्चे के माता पिता ना हो तो विद्यार्थी अनाथ है, हाँ ऑप्शन चूज़ करें, और ऐसा ना होने पर नहीं ऑप्शन। और अगर किसी बच्चे के पालक के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है तो यहाँ पर हाँ अथवा नहीं जो भी आप चुनना चाहें। इसके बाद में बसाहट का नाम कि छात्र किस बसाहट में, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस छात्र के जिस वार्ड में या जिस गांव में या जिस पंचायत में वह रहता है उसका नाम यहाँ पर शो होगा जहाँ की उसकी समग्र आईडी बनी है। इसके बाद में इसके वर्तमान साल में प्रवेश और कक्षा प्रवेश दिनांक भी यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध हो गई है। इसके बाद में इसकी विमुक्त घुमक्कड़ जाति के विषय में। अब इसके बाद ऑप्शन आया है कितने भाई बहन। तो कितने भाई बहन हैं इस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भाई बहनों की डिटेल्स हम भर सकते हैं। अगर बीपीएल कार्डधारी हो तो यह ऑप्शन पहले से ही आएगा। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण आएगा आपके पास में गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस। तो यह ऑप्शन आपको भरना अत्यंत आवश्यक है। गत वर्ष में विद्यार्थी के उपस्थिति दिवस और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस। तो अभी वर्तमान शैक्षणिक वर्ष चल रहा है, इसमें जो कार्य दिवस हैं वो 75 हैं। इसके बाद में अगर हम राइट साइड में चलें तो यहाँ पर आ रहा है वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस। तो आप ये वर्तमान में जितने दिन बच्चे ने स्कूल ज्वाइन किया है उतने दिन की जानकारी यहाँ भर दें। अगर निःशक्तता है तो निःशक्तता के विषय में जानकारी भर दें। अगर निःशक्त नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में गत वर्ष का परीक्षा वर्ष 21-22 दिया है और गत वर्ष का वार्षिक परिणाम नॉट एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की जगह पर जो ऑप्शन आएगा यस, यहाँ पर यस आपको करना होगा। यस करने के बाद में अगर उत्तीर्ण प्रतिशत वाले कॉलम में आप आते हैं तो ये उत्तीर्ण प्रतिशत का कॉलम यहाँ पर 55.00 दिख रहा है। जब आप ऊपर वाला ऑप्शन को लिखोगे, चेक करोगे या यस करोगे तो नीचे वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दशमलव के 2 पॉइंट को हटाने हैं। दशमलव के बाद के 2 पॉइंट को आपको हटाकर इसे पूर्णांकों के रूप में उत्तीर्ण प्रतिशत लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर छात्र का उत्तीर्ण प्रतिशत के बाद में गत कक्षा की संस्था का नाम स्वयं भी आएगा। ऐसा करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर छात्र का बैंक खाता क्रमांक और विद्यार्थी की स्थिति, यहाँ पर आपको कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल के बजाय स्कूल का नाम चेंज करना होगा और बैंक खाता क्रमांक उसका अगर नया बन गया हो तो यहाँ क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। बैंक का IFSC कोड जब आप इसे क्लिक करके चेंज करेंगे तो नया पेज खुलेगा जिसमें आप जानकारी डिटेल्स भर करके खाते को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थी का मोबाइल नंबर ऐड करना। बिना मोबाइल नंबर के यह ऑप्शन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद में दिए गए स्थान में कैप्चा को आप कैप्चे को भर दें। कैप्चा भरने के बाद अगर आप सबमिट बटन को दबाते हैं
तो बच्चे की पूरी जानकारी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद हमें इसका मैसेज आ जाएगा कि इसे कुल राशि जो है 2.1.1 में प्राप्त हो गई है, जिसे हम देख सकते हैं, और कुल राशि 200 रुपये की छात्रवृत्ति इसे स्वीकृत हो गई है। अब आप यहाँ पर क्लोज बटन को टच करके और अगले छात्र की प्रोफाइल अपडेशन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर उपलब्ध एवं आगे बनने वाले सभी शैक्षणिक और ऐसे ही शासन के आदेशों से संबंधित वीडियो को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।